Dear learners, welcome to Rosina Ma'am's English classroom. Today, we are going to enjoy the icebreaker of class 11, lesson 1.4, Pillars of Democracy by Dr. Babasaheb Ambedkar. Icebreakers are a very important part to understand the lesson, so never miss icebreakers. Let's see and understand the meaning of title first. Pillars. Pillars means stambh या सतून and democracy means लोकतंत्र या जमहूरियत. So the pillars of democracy means लोकतंत्र के स्तंभ और जमहूरियत के सतून. Okay, we will understand it in detail in the next video. And its link I'll give in the description box below. In the first icebreaker, discuss with your partner and choose the correct alternative. Government of the people, by the people, and for the people shall not perish from the earth. This famous statement is made by means आवाम की हुकूमत, आवाम के ज़रिए और आवाम के लिए ज़मीन से ख़त्म नहीं होगी. Also I can say लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार पृथ्वी से नष्ट नहीं होगी. So who has stated this statement? यहाँ पे 4 alternatives दिए हुए हैं. महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन एंड दलाई लामा. तो कमेंट बॉक्स में फास्ट लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में फास्ट लिखिए 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट है. 1, 2, 3. ओके, आई टेल यू नाउ. सो द करेक्ट आंसर इज अब्राहम लिंकन. सो ही वॉज द 6th US president and he has stated this statement that government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth. Let's see the next icebreaker now. That is a system where the government is elected and ruled by the people is called. तो ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट और रूल की जाती लोगों के द्वारा, तो इसको हम क्या कहते हैं. यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव्स हैं. उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं या ऑटोक्रेसी बोलते हैं. यस, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर. 1, 2, 3. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डेमोक्रेसी. Democracy is a form of government that allows people to choose their rulers. तो हम लोग वोटिंग करके अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं ना, अपन कौन रूल होगे, कौन किसको इलेक्शन में किसको वोट देंगे. तो हम लोग वोटिंग देते हैं और अपना लीडर चुनते हैं. इसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं. अभी अपन ने ऊपर देखे ना, डेमोक्रेसी यानी लोगों की, लोगों के द्वारा बनाई हुई और लोगों के लिए. ऐसी जो हुकूमत होती है, ऐसी जो गवर्नमेंट होती है, इस तरह के गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं. हमारा इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज गवर्न्ड बाय इट्स. तो अब ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, ये इसको रूल कौन करते हैं. मिलिट्री करती है, पुलिस करते हैं, किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस से करते हैं, या फिर पॉलिटिशियंस की मनमानी चलती है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. ओके, फास्ट क्या है आपका आंसर, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए. 1, 2, 3. ओके, ठीक है. तो करेक्ट आंसर यस आपको पता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. सो नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान. कॉन्स्टिट्यूशन ये एक बहुत बड़ी मोटी किताब है जिसमें सारे कानून को लिखा गया है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसमें सबके ड्यूटीज़ लिखे हुए हैं. ये देश का सबसे ऊंचा कानून है. इट इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफ नेशन. इस तरह की ये बुक है. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इस कमिटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे.
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चाचा नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज द ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी comprises three principles. Complete the web to show the trinity of democracy. तो यहाँ आपको बताना है कि ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन से हैं. नंबर 1 लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये 3 ट्रिनिटी है डेमोक्रेसी के. नाउ व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू वॉक, टॉक, डू. दैट मीन्स हर किसी को अपना ओपिनियन रखने की आज़ादी होनी चाहिए, अपनी तरह जीने की आज़ादी होनी चाहिए. कोई भी रिलीजन फॉलो करे उसकी आज़ादी है, लेकिन आपकी आज़ादी की वजह से दूसरों को कोई तकलीफ़ ना हो, दूसरों को कोई परेशानी ना हो. देन ये सब आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है लिबर्टी के बारे में. नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी. इक्वालिटी मीन्स इक्वल इन स्टेटस, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी. यानी हर किसी को समानता देना, काला रंग का हो या गोरे रंग का हो, ऊंची जात का हो या नीची जात का हो, चाहे वो शहर का हो या गांव का हो, हर किसी को इक्वल समझना. औरत और मर्द के समान राइट्स होने चाहिए, अमीर या गरीब के समान हक होने चाहिए. तो ये है सेकंड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. इसके बारे में आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, यूनिटी अमंग द पीपल. यानी भाईचारा. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है, हम होते ना. आपस में प्यार मोहब्बत से रहना, एक दूसरे के को साथ लेकर चलना, एक दूसरे के ओपिनियन के रिस्पेक्ट करना, ये सब आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर एक कॉलम में 4 दिए हुए हैं. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, नेक्स्ट इक्वालिटी एंड नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी. यहाँ पर और 20 साइड में इसके मीनिंग दिए हुए. अभी अभी हमने इन चारों के मीनिंग्स बताए हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ आप इसको मैच कीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन, ओके कम ऑन फटाफट मैच करो इसको. इट इज़ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? यस करेक्ट, इट इज़ एग्रीगेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. यानी ग्रुप ऑफ जो बेसिक प्रिंसिपल्स है देश चलाने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसमें लिखे हुए, वो है कॉन्स्टिट्यूशन. अब नेक्स्ट है लिबर्टी. आपको अच्छे से समझ में आ गया अब लिबर्टी यानी क्या? चलो मैच करो. यस, इट इज़ द फ्रीडम टू गो वेयर यू वांट. कहीं भी जाओ, डू व्हाट यू वांट, जो चाहे वो आप करो, वो हो गए. वो सब करने की आपको आज़ादी होना चाहिए, दैट इज़ लिबर्टी. नाउ इक्वालिटी. इक्वालिटी यानी क्या है? यस, इट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, स्पेशली इन स्टेटस, राइट और अपॉर्चुनिटी. एंड देन लास्ट इज फ्रेटर्निटी, यानी इट इज़ द सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. ये चारों ऑप्शंस अपन ने पिछले क्वेश्चन में, पिछले आइस ब्रेकर में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए. तो यहाँ पे मैच द कॉलम आपको ईजी हो गया. Now let's see what is the next icebreaker. Here is pillars form a support for concrete building. यानी अपने को कोई भी बिल्डिंग बनानी हो तो उसके लिए पिलर्स क्या रहते? सपोर्ट रहते. अगर पिलर्स मजबूत नहीं हैं तो क्या होगा? वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएगी. तो यहाँ पे मेटाफोरिकली अगर हम बात करें तो अ स्ट्रॉन्ग नेशन टू डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग पिलर्स. तो एक मजबूत देश होने के लिए क्या होना चाहिए? उसके पिलर्स भी मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो पिलर्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो उस पर डिपेंड होगा नेशन. नाउ डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड एक्सप्लेन द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन. तो अपने को आपस में डिस्कस करना है आपके फ्रेंड्स के साथ और पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन एक्सप्लेन करना है. उसकी एक आपको लिस्ट बनाना है. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्स्टेकल्स दैट आर अ थ्रेट टू द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन. यानी वो रुकावटें जो किसी कौम की तरक्की के लिए ख़तरा है. तो ऐसे इसकी अपन ऐसे रुकावटों की आपको लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से रुकावटें हो सकती. फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन. देन अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो नेशन के प्रोग्रेस के लिए ऑब्स्टेकल हो सकता है, रुकावटें आ सकती है.
नेक्स्ट और क्या हो सकती, जेंडर इनइक्वालिटी। देन नेक्स्ट करप्शन, अगर कंट्री में बहुत ज़्यादा करप्शन है तो नेशन अच्छे से प्रोग्रेस नहीं होगा। देन अगर गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है तो भी हो सकता। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ये भी ऑब्स्टेकल हो सकता। ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हो सकते। तो आपको कमेंट बॉक्स में और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स लिखना है, उसकी लिस्ट लिखनी है, जिसके वजह से नेशन की, हमारे कंट्री की प्रोग्रेस जो है, तरक्की, वो रुक सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइस ब्रेकर जो हमने यहाँ पे देखे। ये पूरा आइस ब्रेकर आपको सॉल्व करना है, आपके नोटबुक में, आपके टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है और अच्छे से समझना है। देन योर होमवर्क इज़ व्हाट आर द ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी। जो अभी आपको 3 ट्रिनिटी बताए हुए हैं डेमोक्रेसी के, वो आपको एक्सप्लेन करना है। आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा और आपको अब वो नोटबुक में भी लिखना है और वही आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। और नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स दैट आर अ थ्रेट टू द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कितना समझ में आया ये वीडियो में, वो सब आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है नीचे, एंड देन राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो। सो आई होप आइस ब्रेकर आपको अच्छे से समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, इसको पूरे लेसन को हम एक्सप्लेन करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू गेट दैट वीडियो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। तो कल हम देखेंगे पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन। Okay, then see you in the next video. Take care.